मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं। फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते। माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ। और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भागवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावरलूम की इंडस्ट्री को अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो। यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना कुछ नहीं, मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना कुछ नहीं, मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए? एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।